नमस्कार साथियों। देखिए, आज 24 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में आपका जो CET 10+2 लेवल की एग्ज़ाम हुई है, उसमें जो आपको पेपर दिया गया था उसके आंसर की अपन बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था राजपत्रित अवकाश, इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो इसको गजेटेड हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था, ए पर्सन हु इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और वर्क्स ऑफ आर्ट इन ए म्यूजियम, तो उसको क्यूरेटर के नाम से, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको विलोम शब्द पूछा गया था, ये जो आपको शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द आपको बताना था, तो टाइडी TIDY, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, धन की किसी निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य 7:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से से 850 रुपये कम हो तो कुल राशि क्या थी? तो ये 4420 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 परिक्रमण लगाता है, तो पहिए का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा? तो ये 70 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, माना अक्ष बराबर 1 और 2, y 1 2 3 ये आपको दे रखा है, तो अक्ष से y पर कितने कितने भिन्न फलन हैं? तो इसका आंसर आएगा 9, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन 40,000 के साथ में एक बिजनेस शुरू करता है। 4 महीने के बाद में भानु 20,000 के साथ में अमन के साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद में दोनों का लाभ का अनुपात कितना होगा? ये आपको इसमें पूछा था, तो 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके देखा जा सकता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करके देखा जा सकता है। जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? -2D, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, तुम रात को कब सोते हो? इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा था, तो व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्वेश्चन दिया गया है, रीड इट फॉर योर सेल्फ इफ यू डोंट बिलीव व्हाट आई से ही टोल्ड मी। तो ये ही टोल्ड मी है, ये आपका ही टोल्ड मी ही रहेगा। उसके बाद में रीड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो 2 + रीड कनेक्टिव के रूप में आ जाएगा। उसके बाद में इट फॉर माई सेल्फ इफ आई डिडंट बिलीव व्हाट ही सेड, ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा गया था, ब्लैंक स्पेस है ये भरना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें सुटेबल होगी? रीता डिडंट सी मी वी हैव टू हर सी, उसके बाद में आएगा वॉज लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसके अंतर्गत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि IFAD, ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहले सहायता जो कोष है उससे अलग होकर राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम है वो बनाया गया था, लेकिन बाद में एक्चुअल की इसकी स्थापना है वो कब की गई थी ये इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। ये पहले एक विभाग चलता था, उससे अलग होकर एक नया विभाग बना है, तो ये देखना पड़ेगा इसकी स्थापना कब हुई है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया था, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक क्या है? तो इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अपचायक के रूप में कार्य करेगा, CO इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए, नए पदार्थ का निर्माण ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होती, ये केमिकल चेंजेज यानी कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किसी कार्य को पूरा करने में एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे? तो 9 घंटे वो काम करेंगे, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन जो कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो 144 मीटर इसका आंसर आएगा। आगे आपको एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंतर्गत आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, तो इसमें टोटल 11 त्रिभुज होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर आपको दे रखा है कोट 15 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 75 डिग्री, इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान है वो आपका 1 आएगा, ठीक है। फिर निरर्थक है, इसका संधि विच्छेद आपको पूछा गया था, तो नि धन अर्थक, ऑप्शन डी। उसके बाद में सुधन उक्ति की संधि क्या होगी? तो ये सुक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो PT उषा को जाना जाता है, ऑप्शन सेकंड। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूहों में से किन कर्मियों से संबंधित है? नमस्ते योजना तो यह स्वास्थ्य कार्मिक से संबंधित है। विश्व दृष्टि दिवस 2023
की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड। एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किस से शुरू होता है? तो ये आपके इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है, ऑप्शन डी, बराबर के निशान से शुरू होता है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन को लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे डिजाइन प्लेट्स के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रोजेक्टर है, या आपका एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सारे आपको इनपुट डिवाइस दे रखे हैं। अगले वाला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए आपको ये सही क्रम आपको बताना है। 4 आपको शब्द दिए गए हैं और शब्दकोश के क्रम में आपको जचाना है, और उसके बाद में पहला कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, ये आपको बताना था। तो इनमें से देखिए आपको ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे वाला देखिए, 5 छात्रों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया। सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए, लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक रहे। मानसी को प्रीति व सुमन द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम अंक हैं वो किससे प्राप्त हुए हैं? तो ये प्रीति को सबसे कम अंक इसमें से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8 व्यक्ति हैं, LMNPQRST एक गोलाकार मेज के चारों ओर सम्मेलन के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये इनकी बैठक व्यवस्था है। आपको बताना है इन बैठक व्यवस्था में से M के बगल में कौन दाहिनी ओर बैठा है? M के बगल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P बैठा है, ठीक है, P। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम, तो ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है, मांड इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं के ऊपर प्रकाश डालती हैं वो वचनिका कहलाती हैं, यानी ऑप्शन आपका जो डी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। गिंदड़ जो नृत्य है उसका संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? तो शेखावाटी से गिंदड़ नृत्य का संबंध है। कच्ची घोड़ी का संबंध भी है, वो भी आपका शेखावाटी से है। आगे वाला प्रश्न देखिए, आपको दे रखा है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज, तो इसके अंतर्गत आपका जो डेमी ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, ही सक्सीडेड इन लाइफ डैश हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, तो इन स्पाइट ऑफ इसका राइट आंसर होगा। फॉर वन ऑल द कमिटी मेंबर एग्री विथ वन अनोदर, विथ इसका आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, आपको इसमें पूछा गया है कि निर्गुण उपासना का अनुयायी इसमें कौन था? तो दादू दयाल जी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपको मेला दे रखा है और वो मेला कौन से स्थान के ऊपर बढ़ता है? तो इसमें देखिए बेणेश्वर मेला है वो आपका डूंगरपुर में हो जाएगा, यानी पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में आपको पहले का तीसरा दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो कैला देवी है वो आपका करौली हो जाएगा, जीण माता जी का है वो सीकर में बढ़ता है रेवासा में, और डिग्गी कल्याण जी का ये आपका टोंक जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसमें जालोर जिला इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दो आपको खतन दिए गए हैं मिट्टियों के संबंध में। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है। हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की इसमें कमी होती है, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपके 3rd जनरेशन कंप्यूटर के जो उदाहरण है इसका एग्जाम्पल है। प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है? तो ये कंट्रोल यूनिट का ये कार्य होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। रैम के संबंध में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, चित्रशाला कला विधि, यानी आपको ये चित्रशाला आर्ट गैलरी के बारे में पूछा है, तो बूंदी में उमेद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चित्रशाला की, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तो चेनाब नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला से कौन सी है? तो शिवालिक श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी या फिर सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर IBM 7030, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दिव्या कुमारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के जो मुख्य वास्तुकार है वो कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन फर्स्ट।
2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजीव कुमार। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता की ये उपनाम है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का आपको चयन करना है। सबसे असत्य कथन, तो कालीबंगा की जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये असत्य है क्योंकि जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अनेकार्थक शब्द अक्षर का एक अर्थ है, अक्षर का अर्थ इनमें से कौन सा है? देखिए वर्ण इसका आंसर हो जाएगा। फिर शब्दयुग में अब्ज और अब्द के लिए संगत अर्थ कौन सा होगा? तो अब्ज का मतलब कमल होता है और अब्द का मतलब बादल होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ का मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज स्थापित करने वाला, तो ये राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 40 से इसका संबंध है। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों व फ्लाइट्स में प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जॉयस्टिक के रूप में जानते हैं। गेम खेलने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल्फ रेफरेंस नहीं बदलता है? तो एब्सोलेट रेफरेंसिंग में नहीं बदलता है। कौन सी कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? लघुत्तम डाटा यूनिट आपकी इनमें से निब्बल इसका आंसर हो जाएगा। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व है, खेतड़ी बांसियाल पूछा है तो ये आपका झुंझुनू हो जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो चंबल नदी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको पूछा गया है अगले वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको नियरेस्ट मीनिंग कौन सा है? ये जो आपको अंडरलाइन कर रखा है इंजीनियस, इसका नियरेस्ट यानी बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है वो कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो NAIVE नेव, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए प्रोस्क्राइब, इसमें आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। तो प्रोहिबिट, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील, तो यहाँ पर विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ADE के होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सी दे रखा है विटामिन ए, ये इसका आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है 2-मेथिल-1 प्रोपीन, तो आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। सबसे अधिक यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन इसमें फुलरिन के बारे में आपको शायद दे रखा है और इसमें जो C60 होगा वो इसका आंसर होगा और यहाँ पर C60 है वो तीनों में नहीं दे रखा है, तो मतलब ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है उसमें C60 होने की संभावना बनती है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसमें से ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? यानी नोटबंदी वाला जो 1500 के नोटबंदी किए गए थे उसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये कब हुए थे? पता होगा आप सभी को, 2016 के अंतर्गत हुए थे। अगला वाला देखिए, राजस्थान में भारतीय हथकरघा यानी जो हैंडलूम है प्रौद्योगिकी संस्थान वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव होते हैं, 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 4% मत हैं वो आपके अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। उसमें से एक प्रत्याशी को 9,261 मत हैं वो प्राप्त होते हैं, जो कि कुल वैध मत का 75% है। तो चुनाव में कुल नामांकित जो मतदाता हैं उनकी संख्या का आपको पता लगाना है, तो इसमें 17,150 इसका आंसर आएगा। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 2,286 और 4 वर्षों में 2,448 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये आपको बताना था, तो 9% इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति इसका आंसर होगा। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो ये BN राव हो जाएंगे, ऑप्शन सी। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ अधिकार दे रखें और उस अधिकार से कौन संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है ये आपका सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन करने से संबंधित है। उसके बाद में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। उसके बाद में सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक अधिकार है ये आपका अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम के ऊपर प्रतिबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दे रखा है और उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए,
आपको दिया गया साइंटिस्ट आर एमिंग टू क्रिएट एन अनबेस्ड एल्गोरिदम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए टू ब्रिज द गैप्स एंड रिमूव सोशल प्रेजुडिसाइज। ऑप्शन जो आपको डी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ वर्ड दे रखे हैं और उसको मीनिंग यानी उस वर्ड का अर्थ क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, इसमें ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी पहले का आपका इसमें दूसरा हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा और लास्ट आपको जो दे रखा है इसमें तीसरा होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में फिर से आपको मिलान करना है फील्ड और एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो इसके अंदर देखिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। मेडिसिन का जो संबंध है ये इंटरप्रेटिंग अल्ट्रासाउंड इमेज से इसका संबंध है, पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में बैंकिंग का जो संबंध है ये आपका डिसबर्निंग लोन से हो जाएगा। उसके बाद में क्रिमिनोलॉजी का जो संबंध है ये आपका आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्रिमिनल से हो जाएगा। और मेट्रोलॉजी का जो संबंध है ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एआई एक्सटेंसिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वेदना में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है वेदना में? तो यहाँ पर आपका अना जो शब्द है ये इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अग्नि के पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन से हैं? तो देखिए इसमें आपका धूमकेतु हो जाएगा, उसके बाद में कृष्णाणु हो जाएगा और पावक हो जाएगा। ADE होगा और ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो ये पहले भी किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आ चुका है। विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? आपका अज्ञ होता है। ऑप्शन सी। हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता? हरि शब्द का प्रयोग तो इसमें देखिए समुद्र के अर्थ में नहीं होता है। फिर आगे वाला प्रश्न दे रखा है, अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, फिर पुनः वो दाहिनी ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, उसके बाद में वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय करता है और अशोक ने प्रारंभिक बिंदु से अंत की जो निकटतम दूरी है उसका आपको पता लगाना है। तो 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये आपको रीजनिंग का ही संबंधित है। एक श्रृंखला दे रखी है और उस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो इसके अंतर्गत देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है AAACA, ये आपको इसके अंतर्गत बढ़ना था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाइयां बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है? तो जड़ को मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है? कौन सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो जनकीय विवादों का समाधान, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वंशावली विश्लेषण में ये देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं क्योंकि यह लिंग सहगलन अप्रभावी विकार है। ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, डाउन सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये गुणसूत्र 21 की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है? कौन सा रेशा? तो इसमें खेजड़ी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन है। तो इसमें देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाती हैं जो वर्षा के साथ भूमि के ऊपर गिरती हैं। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको रीजनिंग का दे रखा है, फिजिक्स को किसी भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में बायोलॉजी को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन आपको जो चौथा दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन वो मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जिसमें ये कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, यानी रीजनिंग के जो सारे प्रश्न है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें थोड़ा हालांकि टाइम लगने वाला है लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको 4 संक्रियाएं दे रखी हैं, इनमें से आपको प्रयोग करके ये बताना है कि ए यूं का भतीजा है। ये इन 4 ऑप्शन में से किस को सोल्व करेंगे तो ए यूं का भतीजा आएगा। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो मेवाड़ का शासक सांगा की मृत्यु के बाद में राणा रतन सिंह बने थे। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार है, केवलादेव ये आपका कहाँ पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आज़ादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो ये 19 रियासतें थी। ये क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, छठे एशियन ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से रजत पदक सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो सृष्टि खंडागले। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो कोलकाता के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी तकनीकें। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नए तत्पुरुष समास का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? नए तत्पुरुष समास का, तो अधर्म इसका आंसर हो जाएगा। दत्त चित्त में कौन सा समास है? दत्त चित्त के अंतर्गत, तो तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युपकार में, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, यह आपको दे रखा है, दो एक समान बल्ब L1 L2 एक प्रत्यावर्ती परिपथ से चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, तब आपको बताना है ऑप्शन के आधार पर कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए इसमें L2 तेज प्रकाश देगा L1 से, ठीक है। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। पहला शैक्षणिक उपग्रह है, पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? एडुसेट था, जो आपका 2004 में छोड़ा गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सालार वन के बारे में आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है? सालार वन के बारे में, तो टीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष है, ये आपका ऑप्शन सेकंड दे रखा है, ये असत्य आपको इसमें दे रखा है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर अरावली पर्वतमाला का, तो गुरु शिखर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वो आपको रीजनिंग का दे रखा है। इसमें देखिए ये आपको 4 आकृतियां दे रखी हैं और उसके बाद में कौन सी आकृति आएगी आगे वो आपको इसमें बताना था। तो इसमें आपको जो सेकंड नंबर की आकृति दिखाई दे रही है ये आकृति आगे इसमें आएगी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय चिन्हों को कुछ अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जो कि नीचे आपको दिखाया गया है। आपको इन ऑप्शन के आधार पर बताना है कि सही उपयुक्त जो विकल्प होगा वो इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपको जो इसमें फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गोलाकार पार्क जिसकी परिधि 4840/7 मीटर है, उसके चारों ओर पार्क के बाहर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा ये आपको इसमें बताना था। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा 50,600/7 वर्ग मीटर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 संख्यात्मक जोड़े दिए गए हैं, इनमें से 3 कुछ प्रकार से समान है लेकिन एक भिन्न है, वो भिन्न अन्य 3 से है, कौन सा जोड़ा वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें 26 182 है वो भिन्न है। नीचे दिए गए क्रम में गलत संख्या कौन सी है वो आपको इसमें पहचान करनी है। तो 792 आपको जो दे रखी है वो इनमें आपको गलत दे रखी है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ फ्लैट अपार्टमेंट हैं, ये आपको कथन दिए गए हैं, कुछ अपार्टमेंट हॉल हैं, कुछ हॉल कमरे हैं। निष्कर्ष दिए गए हैं, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। तो इसमें आपको दोनों ही निष्कर्ष हैं वो इसमें अनुसरण नहीं करते हैं। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड इसमें अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका जो सेकंड हो जाएगा वो इसमें आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का, तो इसमें सभा इसका आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके 6 भेद होते हैं। उसके बाद में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द, तो इसमें देखिए आपको अधीन दे रखा है, इसके बाद में महत्व दे रखा है और महत्व के बाद में आपको उपयुक्त दे रखा है। ये तीनों यानी ACE आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या का आपको मान बताना है कितनी आएगी, तो 261 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि अल्फा और बीटा एक समीकरण आपको दे रखी है, इसके 2 मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान आएगा आपका 85/42। अगला प्रश्न देखिए, करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? करेवा का निर्माण, तो करेवा निर्माण आपका केसर, जाफरान, ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के लिए भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। तो अवध का जो विलय है वो आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? तो अनुच्छेद 320 देता है। ऑप्शन फर्स्ट। भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये मधुकर गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी के जो नोट हैं वो रोकने की घोषणा की थी? किस करेंसी यानी कौन सी तिथि को 2000 के नोट हैं वो बंद करने की घोषणा की गई थी? तो ये आपके 2023 के अंतर्गत 19 मई को इसकी घोषणा हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 50% है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी के ऊपर नहीं है? चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, कौन सा इनमें से नहीं है? तो कोटा बिराज है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और आपका एक जवार सागर है, लेकिन रामगंज बांध इसमें नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध लिखित वाक्य यानी 4 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो मेरी बात सुनो, ये आपको इसमें शुद्ध दे रखा है, बाकी आपको इसमें अशुद्ध दिए गए हैं। उसके बाद आपको मिलान करना है, वाक्यांश और सार्थक शब्द कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए, आदि से अंत तक यानी आद्योपांत होता है। उसके बाद में जल से परिपूर्ण, तो ये आपका इसमें अनूप हो जाएगा। उसके बाद में चोट खाया हुआ, तो ये आहत हो जाएगा। और तिनकों से बना घर, तो ये उटज हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन 4 आपको दे रखा है ये इसका आंसर होगा। तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो नाच नचाना। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मेमोरेंडम का शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय पत्रों के अधोलेख निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपका विश्वासी कार्यालय पत्रों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विपरीत गुणों मटर पर मेंडल के द्वारा अपने संकरण प्रयोगों का उपयोग नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जड़ के आकार के ऊपर। कौन सा ट्रांसजेनिक जंतु को उत्पन्न करने का एक कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कायिक संकर बनाने के लिए, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं? कौन से पिरामिड? तो ऊर्जा के पिरामिड है वो हमेशा सीधे होते हैं, उल्टे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखो, ऊपर दी गई अभिक्रिया, एक आपको अभिक्रिया दे रखी है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें ग्लिसरॉल क्या है? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का इसमें कार्य कर रहा है। ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब जाएगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पानी में कौन डूब जाएगा? तो स्टेनलेस स्टील की जो गेंदें हैं ये आपकी पानी में डूब जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि विद्युत का सुचालक भी है? तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्सीडेंट विक्टिम वाज डेड आएगा। उसके बाद में बाय द टाइम दे रस्ट हिम टू द हॉस्पिटल, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसके अंतर्गत आपको देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी होगा, माई डॉग वाज स्टोलन एंड ब्रोट बैक ओनली वेन ए 5000 रुपीज रिवार्ड वाज ऑफर्ड, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में आपको ये आर्टिकल है ये बढ़ने हैं, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको पहले वाले में ए आएगा, उसके बाद में आपका फिर से ए आएगा, फिर एन आएगा और लास्ट में आपका ए आएगा। यानी ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, आई कैन नॉट डू दिस जॉब अलोन, आई नीड somebody to help me. In fact, anyone will do as I just need someone to assist me. ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर को पहली शिफ्ट के अंतर्गत आपका जो पेपर हुआ था जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आंसर की के बारे में अपने बात की है। रीजनिंग के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।